नमस्कार साथियों। तो आज है 18 नवंबर 2025। बाजार की सेंटिमेंट आज थोड़ा सा वीक जरूर था और निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। इवन देखिए निफ्टी 50 की बात नहीं है, आज इंडियन मार्केट के साथ साथ मोस्टली एशियन पैसिफिक बाजार भी बहुत वीक था। मतलब इंडियन मार्केट तो फिर भी अगर आप देखेंगे आज 0.40% नीचे आके क्लोजिंग दिया, बट अदरवाइज जापानीज मार्केट, चाइनीज मार्केट, साउथ कोरियन मार्केट बहुत नीचे था। और अभी आप देखिए यूएस मार्केट भी थोड़ा सा वीकनेस, बट हाँ पहले से बेटर। लास्ट वीडियो में जब मैं आपको दिखा रहा था 10:30 वाली वीडियो पे, तब लगभग 1% नीचे था। अभी देखिए यूएस में लोकल टाइम दोपहर 1:23 पे डॉ जोन्स की पोजीशन पहले से बेटर। मतलब शुरू में लगभग 1% के ऊपर गिर गया था, वहां से देखिए अभी 0.77% रिकवर कर चुका है। आधा ट्रेडिंग सेशन अभी भी बाकी है। ठीक है, तो आशा रखता हूँ कि अगर क्लोजिंग होते होते एकदम से रिकवर दे दिया तो वो कहीं ना कहीं कल इंडियन मार्केट के लिए भी बेटर है। अच्छा, नैस्डैक की कंपोजिट भी आप देखिए, शुरू में जितना खराब स्थिति में पहुंच गया था लगभग 1.5% नीचे, अभी की बात करें ऑलमोस्ट देखिए 1.5% रिकवर कर चुका है। ध्यान से देखना, 1.5% रिकवर कर चुका है और अभी आधा परसेंट नीचे चल रहा है। ओके, और जिस वजह से क्या हुआ मैं आपको थोड़ा शुरू में ही दिखाता हूँ। गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। मतलब आज शाम के वक्त में तो बहुत खराब स्थिति में था। जब यूएस मार्केट सुबह सुबह ओपन हुआ था तब गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन लगभग 25,900 के नीचे चल रहा था। इवन लास्ट वीडियो में भी आपके साथ मैं शो किया था कि 25,900 वही 20-22 पॉइंट के आसपास चल रहा था, है ना। और अभी आप देखिए ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 11:53 पे। देखिए गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन जो बेटर पोजीशन पे आ चुका है 25,974 पॉइंट पे। मतलब आज जहां पे मार्केट क्लोजिंग दिया वहां से 64 पॉइंट ऊपर। अब ये नवंबर की फ्यूचर मतलब अगले हफ्ते एक्सपायर होगा, तो मतलब पोजिशनल वाइज अभी थोड़ा सा बेटर स्थिति में है। अच्छा, यूएस मार्केट सडनली क्यों पिछले कुछ दिनों से गिर रहा है या आज क्यों अचानक से गिर रहा है, तो देखिए उसके पीछे रीजन बहुत सिंपल है। वही वहां पे जो बड़े बड़े एक्सपर्ट है, बड़े बड़े सो कॉल्ड ब्रोकरेज फर्म, बड़े बड़े सो कॉल्ड एनालिस्ट अभी थोड़ा सा डराने की कोशिश कर रहा है कि कभी भी एआई बबल बस्ट हो सकता है। वही कारण है मेनली। देखिए वॉल स्ट्रीट फ्यूचर एक्सटेंड लूजेस अमिड एआई बबल वॉरिस, इन्वेस्टर अवेट की डेटा फॉर फेड रेट कट क्यूज। सिंपल बात है कि वहां पे डराया जा रहा है। चलो ठीक है, ये तो एक मुद्दा हो गया। उसके साथ साथ दोस्तों ये आज रात की अपडेट है, एकदम ताज़ा खबर आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए लगभग 10 बजे की अपडेट। न्यूज़ क्या है देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की एक ऑफिशियल एडमिन, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप की एक ऑफिशियल एडमिन ने आज ये स्टेटमेंट दिया, दे आर गुड फ्रेंड्स। कौन? भारत की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों के बारे में कहा कि दे आर गुड फ्रेंड्स। ट्रम्प एडमिन ऑफिशियल से यूएस इंडिया ट्रेड डील कैन बी वर्क आउट सून। जो बात हमने देखा था लास्ट डे, भारत की यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने भी कहा था कि ऑलमोस्ट फर्स्ट फेज ऑफ नेगोशिएशन है ऑलमोस्ट मतलब क्लोजिंग के कगार में आ चुका है। और आज सेम टू सेम स्टेटमेंट भी आपके जो डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑफिशियली कहा गया। आज रात की अपडेट है कि दैट द लॉन्ग डिस्कस ट्रेड डील बिटवीन इंडिया एंड द यूएस कुड बी फाइनलाइज्ड सून। केविन हैसेट इस व्यक्ति का नाम है, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, शेयर द अपडेट इन एन इंटरव्यू विथ सीएनबीसी ऑन मंडे। आज की डेट में इन्होंने कहा कि वेरी क्लोज टू फाइनलाइजिंग द एग्रीमेंट, या वी आर फॉर श्योर वेरी क्लोज, आई हैव स्पोकन द एम्बेसडर, यू नो वी हैव हैड विजिट। तो इन्होंने ये एग्जैक्टली स्टेटमेंट में कहा। ठीक है, सो लेट्स सी। देखिए अभी तो दोनों ही पक्ष की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि देखिए ऑलमोस्ट डील फाइनल हो चुका है, बट कंफर्म वो जो चाहिए ना, एकदम कंफर्मेशन, वो अभी तक किसी की तरफ से नहीं मिल रहा है कि हाँ चलो हो चुका है, इतना परसेंट टैरिफ रिड्यूस हो गया। वो अभी तक थोड़ा सा कह सकते हैं कि मिसिंग है। सो लेट्स सी कब तक वो मिलता है या नहीं मिलता है। तो जो भी वो देखा जाएगा। आ गया तो मैं आपको डेफिनेटली शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, अच्छा चलिए दोस्तों अगले टॉपिक पे। बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पे नए हो या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट कर लीजिए दोस्तों, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। बढ़िया अपडेट टाइम टू टाइम आपको मैं दे देता हूँ। और आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो, मुझे फॉलो करके रख सकते हो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे एक्चुअली मैं, देखिए क्या होता है कि वीडियो तो एकदम मिडनाइट पे तुरंत जाग के बना नहीं सकता या एकदम अर्ली मॉर्निंग पे बना नहीं सकता, तो इंस्टाग्राम में ना तुरंत मैं आपको इन्फॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, इंस्टाग्राम स्टोरी में ऑलरेडी मैं बहुत सारे जानकारी वहाँ पे मैं दे भी चुका हूँ। अच्छा, तो इंस्टाग्राम में फॉलो करके रखिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए। अच्छा, अगले अपडेट जो है ये
ये आज सुबह से काफी ज्यादा चर्चा की विषय था। सो डोनाल्ड ट्रम्प एग्री टू सेल F-35 फाइटर जेट टू सऊदी अरबिया एमिड चाइना कंसर्न। अब देखिए बहुत सारे, मैं देख रहा था एक्सपर्ट के हिसाब से ये जो डील हुआ है यूएस और सऊदी अरब के बीच F-35 फाइटर जेट सेल को लेके, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं ये तो इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। मैं समझता हूँ ये कोई सेटबैक वेटबैक नहीं है, इसराइल के लिए बहुत बढ़िया हुआ। इसके पीछे की जो जियो पॉलिटिक्स है ना उसको आप पहले समझने की कोशिश कीजिए, बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। देखिए जो डोनाल्ड ट्रम्प, आपने देखा होगा रिसेंटली भारत को भी ये F-35 चिपकाने की कोशिश करा है। अब F-35 जैसे ही चिपका देगा ना, मतलब भारत को या कोई भी देश को, उसका जो सोर्स कोड है ना वो थोड़ी ना उसको देगा, सोर्स कोड तो नहीं देगा। ठीक है। अब जरा एकदम मतलब खुले दिमाग से सोचिए, आज अगर मिडिल ईस्ट में कोई दुश्मन है, कोई भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की, गल्फ कंट्रीज, वो कौन है आप बताइए? सिंपल भाषा में इसराइल है। ठीक है। तो अगर फ्यूचर में मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर में ऐसा कोई जंग शुरू हुआ, ठीक है, जिसमें सऊदी अरब इसराइल के अगेंस्ट अटैक करेगा, अब आप बताइए क्या यूएस उसको सोर्स कोड देगा या नहीं देगा? बस इतना ही आप सोच लीजिए। तो ये जो F-35 डील साइन हुआ है, ये अल्टीमेटली अच्छा किसकी भलाई के लिए हुआ है? इसराइल के भलाई के लिए हुआ है। ऊपर से ये लोग F-35 ले तो रहा है बट सोर्स कोड नहीं। अब विदाउट सोर्स कोड आप कुछ भी इस मतलब इसको सिर्फ विदाउट सोर्स कोड ना, ये एक बस डब्बा है और कुछ नहीं है F-35। ठीक है। तो विदाउट सोर्स कोड तो ये कुछ चलेगा नहीं है, और यही वजह है एक्चुअली भारत इसको रिजेक्ट कर दिया, यही वजह है मेनली। ठीक है। अदरवाइज मतलब लेके क्या फायदा? हम लोग अगर सोर्स कोड को यूज ना करें, मतलब कुछ इस प्रकार की है कि मतलब आपको मतलब जो आपके एटीएम कार्ड तो दे दिया बट आपका पिन नहीं दिया, पिन किसी और ने रख दिया। जब आप पैसा उठाने जाते हो उससे मांग मांग के लेना पड़ता है ना? उसका जिस दिन नहीं मन होगा, बस वही बात है। अच्छा, उसके साथ साथ यही जो एक्शन लिया गया है थोड़ा सा। अच्छा, एक और न्यूज मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट, इधर गया। हाँ, ये देखिए, ये भी आज सुबह से ही चल रहा था। यूक्रेन साइन लेटर ऑफ इंटेंट LOI टू बाई अप टू 100 राफेल वॉर प्लेन फ्रॉम फ्रांस। ये ऑलरेडी डील साइन हो चुका है, पक्की खबर। ठीक है। तो यूक्रेन ने फ्रांस के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया कि लगभग 100 के आसपास राफेल बाई करेंगे। अब ये कब तक मतलब हैंडओवर करेगा किसी को मालूम नहीं है। और उसके बाद देखिए आपके रशिया की तरफ से तुरंत जवाब दिया। रशिया स्लैम, मतलब रशिया आप कह सकते हो कि थोड़ा निंदा किया है इस डील को लेके। फ्रांस फॉर राफेल फाइटर जेट डील विथ यूक्रेन से पेरिस वॉज फ्यूलिंग प्रो वॉर सेंटिमेंट। तो बात तो सही है कि कुछ टाइम पहले तो यूएस बार बार कह रहा था कि भारत चाइना को, कि भारत चाइना फ्यूलिंग कर रहा है रशियन ऑयल परचेज करके। तो ये भी फैक्ट है कि आज की डेट में जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो भी तो सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, वो भी तो फ्यूलिंग कर रहा है इस जंग को। तो ये भी एक फैक्ट है। और मैं कहूँगा ना, ये जो डील साइन हुआ है एक्चुअली यूक्रेन और फ्रांस के बीच, इसमें चाहे पुतिन की बात करें चाहे ट्रम्प की बात करें, दोनों ही नाराज हैं। दोनों नाराज क्यों है? पुतिन तो समझ आ रहा है कि सीधा सीधा कि 4.5 जनरेशन राफेल मिल जाएगा यूक्रेन को, तो थोड़ा सा और टफ हो जाएगा ये जंग। अब ट्रम्प क्यों नाराज है? क्योंकि ट्रम्प भी इसके पहले कोशिश कर रहा था कि यूक्रेन को, अरे भले ही आज यूक्रेन की बजट कम हो, F-22 या F-35 ना खरीदे, उससे जो नीचे वाला जो मॉडल है वो भी चिपकाने की कोशिश कर रहा था यूक्रेन को, तो वो तो चिपका नहीं पाया। फ्रांस राफेल चिपका के निकल गया, एग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो इस डील के कारण बेचारा ट्रम्प भी थोड़ा सा खफा है, और दूसरी तरफ पुतिन तो थोड़ा सा नाराज है ही, अभी थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया। ओके, इस बारे में दोस्तों आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके बताइए। अच्छा, वैसे आपको जानकारी के बता के रखना चाहता हूँ, अभी रशिया में एससीओ समिट चल रहा है। ठीक है। भारत की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा है भारत को भारत की विदेश मंत्री जयशंकर साहब। तो उनके तरफ से जो स्टेटमेंट दिया कि ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड कॉल फॉर डी रिस्किंग एंड डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा, साथ ही साथ आज शाम के वक्त की ये खबर है, मतलब रात की खबर है, आप देख सकते हो, शाम के वक्त की ये इंसिडेंट है। जयशंकर साहब प्रेसिडेंट पुतिन के साथ जो मॉस्को में मीटिंग भी किया है। ठीक है। और पुतिन को इनविटेशन दिया है
तो आपको पता होगा अगले महीने आई थिंक कि 5 या तो 6 तारीख को पुतिन भारत की सफर में आएंगे, बहुत सारे एग्रीमेंट वगैरह साइन करेंगे। तो जिस वजह से उनको इनविटेशन दिया है भारत में, मतलब आमंत्रण दिया है, ठीक है, भारत में आने के लिए। और साथ ही साथ कुछ तो यहाँ पे मीटिंग वगैरह हुआ है। ओके, तो भारत और यहाँ पे रशिया के बीच। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पे माहौल मैं कहूँगा उतना खराब भी नहीं है। अब फिलहाल देखिए बिटकॉइन भी थोड़ा बहुत आज गेन कर चुका है। तो आशा रखता हूँ कि अगर क्लोजिंग होते होते ना यूएस मार्केट अगर रिकवर कर गया तो कल वो इंडियन मार्केट के लिए भी सही रहेगा। एक बार मैं आपको क्लोजिंग के पहले दिखा देता हूँ गिफ्ट निफ्टी की अभी क्या पोजीशन चल रहा है। जस्ट अ मिनट, देखिए देखिए गिफ्ट निफ्टी की अभी पोजीशन लगभग 25,962 पॉइंट है। ठीक है, उतना भी खराब स्थिति में नहीं है, ठीक ठाक ही चल रहा है। तो आशा रखता हूँ कि अगर कल सुबह तक ऐसा ही रहा तो निफ्टी निफ्टी अगेन ट्राई करेगा। आज जिस लेवल को क्रॉस करके नीचे आया है 26,000 को फिर से रिक्लेम करना, तो 26,000 की लेवल एक बार रिक्लेम सक्सेसफुली हो गया ना, तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं देखा जाए एक अच्छा रिकवरी हो सकता है। और प्रॉब्लम यहाँ पे ही हो रहा है कि एक आध दिन वहाँ पे स्टे कर रहा है, फिर से नेक्स्ट दिन नीचे पहुँच रहा है। ठीक है, सो ये भी फैक्ट है कि बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज चल रहा है, बहुत सारा अनसर्टेनिटी भी देखने को मिला। और यूएस और इंडिया के बीच कब तक ये ट्रेड डील साइन होगा, कोई मतलब प्रॉपर क्लैरिटी एक्चुअली नहीं मिल रहा है मार्केट को। क्लैरिटी चाहिए एक्चुअली, क्लैरिटी मिल गया मतलब एकदम बाजार आराम से रिकवर करेगा। ठीक है, सो जो भी है दोस्तों, अभी तक जितने भी अपडेट था वाइटल आपके साथ में शेयर किया। आगे की अपडेट आगे हम चर्चा करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और कोई आपका कंफ्यूजन वगैरह है कमेंट करके पूछिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।